नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली, और ज्ञान की उंगली अपने आप में सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुंच पाई है। यानी बुद्धि की शैली के हिसाब से ठीक है, भाषा शैली के हिसाब से ठीक है, ग्रहण शक्ति के हिसाब से ठीक है, परंतु इन सभी चीज़ों के अंदर जब सूर्य के पर्व तक आपकी यहाँ उंगली कनिष्ठा ना पहुँचे तो व्यक्ति को जल्दबाजी से बचना चाहिए। धैर्य से अपने कदमों को पूरी तरह से शोधित रूप से जान करके आगे बढ़ना चाहिए, इस प्रकार से बताया जाता है। और साथ ही साथ आपको अपनी यहाँ पर यदि याददाश्त की बात है तो वो याददाश्त भी आपके पास अच्छी है, तो जल्दबाजी से बस आपको बचना है, बाकी कोई परेशानी यहाँ पर दिखाई नहीं देती। आइए बात करता हूँ यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए इस उंगली की लंबाई बहुत ही सुंदर स्वरूप के साथ में मौजूद है। यहाँ पर जब इस प्रकार की उंगली हो तो व्यक्ति जीवन के अंदर ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, उन्नति को प्राप्त करता है, प्रगति को प्राप्त करता है। व्यावहारिक पर्व पर कुछ कट के निशान हैं, यानी व्यक्ति को गुमान हो सकता है, अपने ऊपर घमंड हो सकता है। इस चीज़ से वर्तमान में आपको बचना है। ये छोटी छोटी रेखाएं आकर के चली जाएंगी, इनको ज़्यादा लंबाई में नहीं बढ़ाना है, यानी कुल मिलाकर आपको घमंड से बचना है। यहाँ पर शनि और सूर्य की उंगली के बीच में गैप भी है, यानी इस गैप की वजह से व्यक्ति या तो परिवार से बहुत दूर चला जाता है, या व्यक्ति पे इतना समय ही नहीं होता अपनी भागदौड़ में कि वो अपने माँ बाप की सेवा कर सके। तो ये इस प्रकार की स्थिति है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सीधा यहाँ पर आपकी शनि की उंगली की। धन के लिए जाने वाली इस उंगली को, शनि की उंगली को, यहाँ अपने आप में अगर देखता हूँ तो कोई ऐसा दिखाई नहीं देता अभी वर्तमान में कि यहाँ कोई धन की कोई तंगी है या धन की कोई बहुत ज़्यादा परेशानी है, ऐसी स्थिति इस उंगली पर नज़र नहीं आई। तो यहाँ ये स्थिति साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य के हिसाब से भी अभी यहाँ पर बहुत अनुकूलता ही है। अब देखिएगा बृहस्पति की उंगली को। बृहस्पति की उंगली का इस तरह मिल करके और शनि की उंगली पर चढ़ना ये अच्छा नहीं माना जाता। जब बृहस्पति की उंगली शनि की उंगली पर चढ़ने का प्रयास करे तो व्यक्ति धन के लिए एक तरह से पागल हो जाता है, यानी कि बस उसको ये आज फ्लैट है तो कल को उसको मकान चाहिए बढ़िया, फिर मकान से कोठी चाहिए और कोठी से फिर बंगला चाहिए, यानी उन इच्छाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाना ये व्यक्ति को बढ़ाता है। साथ ही साथ इस कारण से व्यक्ति अपनी भाषा शैली में तीव्र भी हो जाता है, पूरे घर का ध्यान नहीं रख पाता, बच्चों का, परिवार का, तो आपको इस बात पर ध्यान रखना होगा। आइए बात करता हूँ यहाँ बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत और यहाँ पर ये खड़ी हुई रेखाएं और यहाँ पर ये इस प्रकार से यहाँ रेखा में चलते ही हैं, तो ये अपने आप में जो पर्व है वो सम पर्व के रूप में है। कोई ज़्यादा ऊपर उठा हुआ भी नहीं है, ज़्यादा नीचे दबा हुआ भी नहीं है, सम पर्व है। यानी वर्तमान में आपके पास धन की स्थितियों को लगातार ये रेखाएं बता रही हैं कि धन आ रहा है। ये बात करता हूँ इसके बाद में सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व और यहाँ पर ये रेखाएं, दो सहायक रेखा और साथ ही साथ एक ये पक्की रेखा, ये वो पक्की रेखा है। यदि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर राज्य सरकार की नौकरी के लिए प्रयास करे तो उसे राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ एक ट्रायंगल से निकल करके जब ये रेखा जा करके और बुध पर्वत की तरफ जाए तो यहाँ से ये हल्का सा ट्रायंगल बना करके चली है और ये स्वतंत्र ट्रायंगल नहीं रह गया और ये रेखा सीधी चली गई। यदि इस रेखा का प्रारूप पूरा तरीके से पढ़ा जाए, क्योंकि आपने ट्रायंगल के बारे में कहा है, तो ये रेखा कहीं ना कहीं मंगल पर्व से हल्की हल्की करके चल रही है। यानी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि केवल सपने देख रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के बल पर धन की प्राप्ति कर रहा है। मंगल पर्व से रेखा निकल के जब बुध पर्वत को जाती है तो व्यक्ति अपनी मेहनत के द्वारा जीवन में तरक्की को प्राप्त करता है। तो ये रेखा यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्र रूप से ट्रायंगल के रूप में नहीं रही है, परंतु अच्छा इसका प्रभाव, इच्छा अच्छी इसको माना जाता है। तो अपने आप में सूर्य रेखा ऐसी है कि आप राजनीति में जा सकते हैं, आप नौकरी चाहते हैं सरकारी तो वो प्राप्त कर सकते हैं। तो साथ ही साथ इस बात को वो रेखा यहाँ पर बता रही है। तो अपने लिए आपको उन्नति, प्रगति, प्रमोशन की अच्छा ये चिन्ह यहाँ पर मिला। आइए बात करता हूँ एक और पर्व के बारे में जिसको बोलते हैं शनि का पर्व, जो धन के पर्व के रूप में जाना जाता है। बहुत अच्छे प्रारूप के साथ में यहाँ पर धन पर्व पर ये रेखाएं खड़ी हैं, अपने आप में बहुत अच्छी रेखा है जो करोड़ों करोड़ों रुपए तक आपको पहुँचाएंगी। तो ये शनि पर्व ठीक है, कोई रोग की स्थिति भी यहाँ पर ठीक नहीं है। अभी वर्तमान में थोड़ा दबा हुआ है, आप खर्च भी खुल करके करते हैं।
यहाँ पर बात करता हूँ यदि आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में, तो यहाँ पर नीचे जब एक ट्रायंगल बन जाता है तो वो स्वतंत्र तो नहीं है, लेकिन वो अपने आप में ऐसा ट्रायंगल होता है जो व्यक्ति के जीवन के अंदर उसको मकान बना करके देता है। साथ ही साथ ऊपर की रेखाओं का अभी प्रारूप बहुत कुछ बनना बाकी है और आपके हाथ के अंदर रेखाएं भी बहुत सारी अभी बनना बाकी हैं। तो यहाँ अभी तो कोई अशुभ चिन्ह तो नहीं है, कुल मिलाकर बृहस्पति ठीक ठाक आपके पास है जो आपको सुख सुविधाएँ दे रहा है। बहुत बुरी रेखा के रूप में की रेखा है आपके पास हृदय रेखा। हृदय रेखा जब व्यक्ति की इतनी मोटी हो जाए तो ऐसा व्यक्ति दयाहीन हो जाता है, यानी कि उसके अंदर दया नहीं होती। सबसे बड़ी बात, कभी कभी मैंने ऐसे लोगों को मक्कार भी देखा है। अपने आप दया ना होना, मक्कारी होना, पत्नी के साथ झगड़े झंझट होना और मन के प्रति बहुत सारी बातों को छुपा जाना और मन से कठोर होना, ऐसा इस रेखा के साथ साथ एक बहुत बड़ा और दूसरा भी रूप है। यदि ऐसा नहीं है तो व्यक्ति के अंदर रोग निरंतर लगे रहते हैं शरीर के अंदर। तो शरीर के अंदर रोग भगवान ना करे, भले ही वो दूसरी चीज़ दे दे, मैं तो ऐसा ही कहता हूँ। तो इसका हृदय रेखा का प्रारूप ये पढ़ा जाता है। अब बात करते हैं इसके बाद में सीधा आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व का इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा है आपके हाथ के अंदर। हर रेखा का यहाँ संबंध जाकर के ये बनने वाली रेखाओं के रूप में प्रत्येक रेखा यहाँ से निकल करके हर संबंध जा रही है, यानी दूर दूर की यात्राएं, दूर दूर की यात्राओं और यात्राओं से धन प्राप्त करना, इस तरह के सारी की सारी चीज़ें यहाँ निकल रही हैं। मंगल पर्वत पर जब इस प्रकार का एक स्टार जैसा चिन्ह बन जाए तो फिर पत्नी से संबंधों के लिए, साथ ही साथ अपने क्रोध पर आपको और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना होगा, इस बात का संकेत भी है। तो ये इस प्रकार का यहाँ कई बार ऐसे व्यक्तियों को भूमि विवाद का सामना भी करना पड़ता है। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में और बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और शुरू से उसको भी देखें तो कुछ मोटे प्रारूप से और एक यहाँ पर छोटा सा ये चिन्ह भी है, यानी वही बात जो मैं ऊपर हृदय रेखा में कह रहा था वही बात मैं यहाँ भी कह रहा हूँ। बुद्धि के अंदर आपको बुद्धि पर नियंत्रण रखना है, आपको क्रोध से बचना है, आपको आवेश से बचना है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर जब इसके आखिरी चरण पर पहुँच जाए तो व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। तो कुल मिलाकर आपको इन सब चीज़ों से बच करके चलना है। ये मैं आपको बार बार शुरू से आखिर तक यही बचा करके चलना है। तो ये बुद्धि रेखा पर आखिरी में यदि काला चिन्ह और मोटा होता चला जाएगा तो आपके लिए अच्छा नहीं है। क्रोध दिला देगा, आवेश दिला देगा, मुकदमे दिला देगा, झगड़े दिला देगा। अभी वर्तमान में द्वितीय मंगल पर्वत पर कोई झगड़े झंझट मुकदमे की स्थिति नहीं है, तो अभी नहीं है, आगे आपको सावधान रहना है। आइए चंद्र पर्वत को देख लेते हैं। चंद्र पर्वत बहुत ही यहाँ से बढ़िया, यानी कुल मिलाकर कोई ऐसा शुभ चिन्ह नहीं जो मानसिक डिप्रेशन के लिए जाना जाता हो, मानसिक रोगों के लिए जाना जाता हो। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एक तरह कैसे कि मन के अशांत करने वाली रेखा यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब बात करूँगा इसके बाद में मैं आपकी व्यापारिक रेखा के बारे में। बहुत ही शानदार तरीके से ये रेखा निकल करके आपके यहाँ से गई है। जब इस प्रकार की रेखा व्यक्ति के हाथ के अंदर निकले तो ये एक व्यापारिक रेखा है, तो दूसरी रेखा आपकी यहाँ से एक निकल करके ये भी है, यानी शुक्र पर्व से निकल करके व्यापारिक रेखा का संबंध व्यक्ति व्यापार के द्वारा दुनिया में अपना नाम कर सकता है। साथ ही साथ अच्छा पैसा भी कमाएगा, विदेश यात्राएं भी करेगा, इस तरह का सहयोग है। ये व्यापारिक रेखा नहीं, इसके साथ में आपकी भाग्य रेखा भी व्यापारिक रेखा का प्रारूप बन करके ही है, यानी ये रेखा भी यहाँ पर व्यापारिक प्रारूप बन करके ही है। यानी व्यापारिक रेखा इसको भी इसलिए बोल देते हैं कि जब चंद्र पर्वत से रेखा जाए तो ये भी अपने आप में आपको जीवन में भागदौड़, दूर देशों से जोड़ना, साथ ही साथ जितना आप अपने जीवन के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट या ये समझिए दूर दूर स्थानों तक माल सप्लाई करने का काम करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। एक बुरी बात इस रेखा में और भी है, वो रेखा क्या है, वो नीचे के चंद्र पर्वत से निकली है आपकी भाग्य रेखा। जब नीचे के पर्वत से भाग्य रेखा निकले तो व्यक्ति शराब भी पी सकता है, ड्रिंक भी कर सकता है। कभी कभी मैंने ऐसे लोगों को स्मगलिंग के कार्यों के द्वारा धन प्राप्ति का देखा है, ब्याज बट्टे के कामों के द्वारा धन प्राप्ति का देखा है और बुरी लोगों के संगत के साथ में भी देखा है। कभी कभी ऐसी रेखाएं बहुत बड़े अच्छे खासे एमपी नेता, एमपी एमएलए जो होते हैं उनके हाथ में मिल जाती है, तो वो भी अपने आप में भी गलत तरीके के नेता होते हैं, वो साम दाम दंड भेद वाले। तो ये सब इस रेखा का प्रारूप, लेकिन कुल मिलाकर धन के आगमन तो आपके पास आपके जीवन में अंत समय तक रहेंगे।
तो ये अपने आप में ये चिन्ह, एक ये चिन्ह यहाँ पर ये है आपके लगभग आपकी उम्र आयु रेखा के अंदर, इसको बोल सकते हैं आप लगभग ये आपके ऐसा समझिए 42 से 45वें वर्ष के बीच में आपको बहुत ऊंची तरक्की दिलाने वाली एक रेखा के रूप में है। एक रेखा यहाँ से ये डाउन होकर के जा रही है, इसका डाउन है ये डाउन वो रेखा है जो आपके जीवन में आपको सावधान रहना होगा। लगभग 50 से 52 वर्ष के बीच में यहाँ आपके साथ कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है, तो उसके लिए इस रेखा का भी ध्यान रखना अनिवार्य है। तो ये आपकी भाग्य रेखा को बताया। अब बताता हूँ मैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व को देखता हूँ तो अभी सामान्य रूप से संसाधनों के हिसाब से ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा अगर संसाधन नहीं है तो कुल मिलाकर ठीक ठाक संसाधन भी यहाँ पर हैं। संतान रेखाओं की बात करता हूँ तो वो हाथ के हाथ से नहीं चमक रही हैं, पति पत्नी के द्वारा बता सकेंगे कि आपको कितनी संतान रेखाएं हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपके यहाँ पढ़ी। अब बताता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और यहाँ पर लगभग मणिबंध तक पहुँच गई, 77-78 वर्ष की आयु रेखा भी है। आयु रेखा भी किसी प्रकार से कम नहीं है। तो ये तो हुआ आपका हाथ का सर्वेक्षण। अब बताने वाला हूँ आप क्या करें। आपने कहा बिजनेस योग है कि नहीं जानना है। बिल्कुल बिजनेस योग है, और मैंने बताया जिस तरह के प्रारूप का बिजनेस मैंने बताया उस तरह के प्रारूप से अगर आप जुड़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति यदि नौकरी करता है तो नौकरी करने के लिए बहुत दूर चला जाता है, यानी विदेश तक भी चला जाता है, लेकिन यहाँ आपके पास बिजनेस का अच्छा योग है। आपने कहा मनी ट्रायंगल है सही है या कि गलत है। चलिए आपके ट्रायंगल्स देख लेते हैं। देखिए एक ऊपर का ट्रायंगल्स बताया, एक ये नीचे वाला ट्रायंगल यहाँ बनेगा आपके यहाँ। ये जो ट्रायंगल है ये इस तरीके से नहीं है। इस ट्रायंगल को बोलते हैं कि इस उम्र में आप मकान बना पाएंगे, यानी ये लगभग 44 से 45वें वर्ष में आप मकान बना पाएंगे या कोई बड़ा अच्छा स्थान परिवर्तन करके तरक्की करेंगे। एक तो ये उसका ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल यहाँ पर इस प्रकार का फल देता है। स्वतंत्र ट्रायंगल इसको नहीं बोलते हैं। दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं आपके जीवन के अंतर्गत। यदि मान लिया आप यहाँ देख रहे हैं इस छोटे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ये भी स्वतंत्र नहीं है, ये भी एक रेखा है, यानी कि भाग्य रेखा से बुध पर्वत को जाकर यानी दूर स्थान से जुड़कर धन की प्राप्ति एक इस तरह से हो गया। ये तो छोटा हो गया। अब यहाँ पर आप ये बिल्कुल यहाँ दूषित है। कुल मिलाकर यहाँ पर भी ये ट्रायंगल स्वतंत्र नहीं है। और यहाँ पर यदि इस ट्रायंगल को पढ़ेंगे तो ये एक ट्रायंगल नहीं है, ये भी आपकी मंगल रेखा से एक रेखा निकल करके गई है जो बता रही है दूर स्थानों से संबंध। यानी स्वतंत्र ट्रायंगल एक अलग प्रकार का होता है, वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन अपने आप में अच्छी रेखा है। जो बुराइयाँ हैं वो मैंने आपको बताई हैं। चलिए तो ये आपका ट्रायंगल के बारे में बताया। धन है कि नहीं जानना है। बिल्कुल धन है, चिंता ना करिए, वो कम काम कीजिए, घमंड मत करिए, ज़्यादा अत्याचारी मत बनिए। धन की प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी धन की प्रॉब्लम। तो यहाँ आपके सारे हाथ की रेखाओं सभी चीज़ों को बताया, लेकिन जो चीज़ मैंने आपको बताई वो आपकी हृदय रेखा को बताया, आपकी बुद्धि रेखा में बताया कि जल्दबाजी से बचें, क्रोध से बचें, पत्नी के साथ संबंध अच्छों को बना कर रखें। तो जो जैसी चीज़ आपके अंदर है वो सब मैं बोल चुका हूँ, उसको आपको दूर करना है। यदि आप कोई ये चाहते हैं कि जीवन के अंदर धन का आगमन अच्छी प्रकार से बना रहे तो उसके लिए मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप एक बेहतरीन सा, आप चाहें तो यहाँ पर आप एक पुखराज पहन सकते हैं। एक पुखराज पहनिए, यहाँ बेहतरीन सा आपको मिल जाए तो ठीक है, और ना मिले तो आप मुझसे मंगा सकते हैं। ये धनों के अच्छे आगमन को बनाएगा, पत्नी से संबंध अच्छे बनाएगा, संतान का सुख सहयोग दिलाएगा। तो ये तो पुखराज पहन सकते हैं। साथ ही साथ बस पूजा में कुछ नहीं करना है आपको, और जो करते हैं वो करिए, और साथ ही साथ संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़ते रहिएगा। बस इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएँ। नमस्कार।